एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 285। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे मनुष्यों, परम धाम में ईश्वर और देवदूतों के निकट पहुंचकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फिर संसार में ना लौटना पड़े। अतः संसारी बातों को और संसारी पदार्थों को महत्व नहीं देना चाहिए। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं कि ऐसा सुमरन करो जैसा राजा जनक ने किया, गुरु नानक ने, शुकदेव मुनि और ऋषिवरों ने किया। एक बार मंत्र उच्चारण करो तो उसके कंपनों को पूरे शरीर के भीतर, आत्मा के भीतर महसूस करो और सुनो। तब वो सुमरन और आराधना सुफल है। बैठे हैं परमेश्वर की आराधना में, उसकी हाजिरी में, और मन फिर रहा है दुनिया में, सो ऐसी आराधना बेकार है। जिसका यही पता नहीं कि कब माला शुरू हुई और कब पूरी हो गई, बेकार परिश्रम के बोझ में दबना है। धीरे धीरे शांत आत्मा से उस मंत्र को दिल की जुबान से और दिल के कानों से सुनते हुए सुमरन करो। सत्पुरुष अपने बाल्यकाल में नेत्र बंद किए जब पार ब्रह्म के ध्यान में बैठे रहते, तब उन्हें ऐसा लगता जैसे तीव्र प्रकाश की लहरें उनके मस्तक से निकलकर आकाश, नक्षत्रों, लोक लोकांतरों में बढ़ती जा रही हैं। वे असंख्य देवी देवताओं को परमेश्वर की आराधना में लौलीन हुआ देखा करते। उनका प्राण अक्सर शरीर से निकल जाता और ऊर्ध्वा में विचरण करके पुनः देह में वापस आ जाता। वे सदा ही जीवन, मृत्यु, अमृत और नश्वरता, मृत्युलोक और देवलोक की सीमा पर खड़े अपनी आत्मा को देखा करते। हे परमेश्वर के मार्ग में लगे हुओं, हे पवित्र आत्मा वालों, मेरे वचन को सुनो। संसार रूपी यह भयंकर समुद्र है, या कहो वैतरणी नदी है, जिस नदी के पार नहीं हुआ जाता। भूख, प्यास, मन की वासनाएं और कामना, दुष्कर्मों के प्रति रुचि, निंद्रा, क्रोध, काम जनित विषैला प्रवाह, लोभ और मोह का अंधकार, अभिमान जैसी अटूट मूर्खता, ये सब इस वैतरणी नदी की लहर और पटारे हैं, जिनमें सारा संसार डूबता चला जाता है और इसी में रात दिन रमण करता है, और कोई भी इस वैतरणी को पार नहीं कर पाता। मान अपमान, असत्य आदि नदी की तरंगे हैं, जिनमें यह मन रमण करता है। अगर इसके पार जाना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। आपत्ति पड़ने पर जो धर्म का त्याग कर देता है, असत्य को उच्चारण करने लगता है, उनके लिए तप का मार्ग नहीं है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।